बचपन से एक अटैचमेंट, एक जुड़ाव इस स्थान के साथ में रहा है। और मैं समझती हूँ शायद व्यक्ति बचपन जिन चीज़ों के साथ, जिन व्यवस्थाओं के साथ या जिस स्थान के साथ में व्यतीत करता है, वृद्धावस्था तक जाकर के जवानी की बातें याद रहे या न रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर बचपन को व्यक्ति भुला नहीं पाता। इसीलिए जो बहुत ही गज़ल सम्राट जिनको कहा जाता है जगजीत सिंह जी, उन्होंने गज़ल भी लिखी थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। वो गलियां भी अपनी सी लगती हैं, वो मकान भी अपने से लगते हैं, वो स्थान भी अपने से लगते हैं। और एक बार मैंने भी देखा था, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को महसूस करती हूँ, और मैंने देखा भी था एक बार आर्य जगत के बहुत बड़े विद्वान राजस्थान के, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कुलदीप भ्राता जी के गांव में वो चले गए और भ्राता जी बता रहे थे कि उस गांव के अंदर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा बचपन का। तो इतने बड़े विद्वान, इतने गंभीर, इतने मजबूत विद्वान, लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतर करके गांव की मिट्टी पर पैर रखा तो तुरंत हिड़की भर भर करके रोने लगे। तो वो यादें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आज हमारे मध्य में आदरणीय माता जी श्रीमती ईश्वरी जी उपस्थित हैं। आपकी भी अनुभूति कुछ इसी प्रकार की रही होगी। इसीलिए मुझे कविवर विमल जी की पंक्तियां याद आई, उमरिया बीती जाए रे और जीवन भर की भरी गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। वेद भी कहता है कालो अश्व वहती, ये समय जो है घोड़े की तरह से दौड़ा जा रहा है, हाथ नहीं आता है ये। और मैं तो कई बार कहा करती हूँ कि हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, और हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली जा रही, जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी, और जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, लाख चाबी भरने से ना घटने बढ़ने पाएगी। कितनी भी चाबी भरते रहना, ये समय लौट करके वापस आने वाला बोल दो जरा नहीं है, ये लौटता नहीं है, ध्यान रखना। और एक बड़ी सुंदर बात किसी ने कही थी कि जो व्यक्ति वास्तविक अर्थों में चिंतनशील होता है, अगर उसके मुख से आप कभी किसी चिंतनशील व्यक्ति की पहचान करनी हो और वास्तविक अर्थों में करनी हो, तो वो व्यक्ति, ध्यान रखना, सारी औपचारिकताओं को निभाएगा, पर साथ साथ ये भी कहता रहेगा कि मेरे पास में समय बोलो नहीं है, थोड़ी देर के लिए आया हूँ, बस आपका सम्मान रख लिया, इस प्रकार की उसकी भाषा होगी। यदि कर्महीन और भाग्यहीन व्यक्ति की पहचान करनी हो तो वो क्या कहेगा, मेरे पास में साधन नहीं है, मेरे पास में सुविधा नहीं है, वो उन चीज़ों का रोना रोएगा। पर पुरुषार्थी व्यक्ति, विचारशील, चिंतनशील व्यक्ति अगर रोएगा भी तो किसके लिए, कि मेरे पास में समय जो है वो कम पड़ रहा है ना। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूँ, समय बहुत तेजी के साथ में गुजरता जाता है। इसलिए तो किसी चिंतनशील ने कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। जो कार्य करना है उसको करते रहना चाहिए और कर देना चाहिए। कार्य बशर्ते अच्छा हो, पवित्र हो और जन कल्याण की भावना से किया जाए तो निश्चित समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उसी समय की परिधि में बंद करके आज आप लोगों के मध्य में पुनः मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि ये आर्य समाज घरोंडा जो मुझे बिल्कुल अपना परिवार सा लगता है, और निश्चित एक पहचान मेरी पूरे देश के अंदर ये बन चुकी है कि मैं घरोंडा से हूँ, घरोंडा से आती हूँ। रुक जाइए। आर्य समाज घरोंडा से हूँ तो आर्य समाज घरोंडा के रूप में मुझे सब जगह जाना जाता है। ये आर्य समाज, मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूँ, वो आर्य समाज है जिससे बड़े बड़े सन्यासियों का नाम जुड़ा रहा।
चाहे वो स्वामी रामेश्वरानंद जी रहे हो, जिन्होंने राजनीतिक स्तर पर रहते हुए भी एक पहचान पूरे देश के अंदर इस स्थान को दिलाई, और चाहे उस समय में स्वामी भीष्म जी रहे हो, जिनका अपना ही एक रुतबा, अपना ही एक दबदबा पूरे आर्य जगत के अंदर रहा। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहती, लेकिन मैं जिन जिन स्थानों पर जाती हूँ, मुझे अधिकांशतः उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर तो ज़्यादातर लोग अधिकांशतः वो मिलते हैं जो कहते हैं हमने स्वामी भीष्म जी को सुना और उनसे प्रभावित होकर के हमने ये आर्य समाज का रास्ता जो था वो पकड़ा। महेंद्रगढ़ नारनौल की तरफ पता नहीं कितने शिष्य स्वामी भीष्म जी ने तैयार किए हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को कहा जाता था आर्य समाज की तोप, पंडित ताराचंद जी आर्य, है ना, महेंद्रगढ़ की तरफ के भजनोपदेशक थे, उनको आर्य समाज की तोप कहा जाता था। और वो ऐसी तोप थे कि कितना भी बड़ा कोई विद्वान अगर आ गया तो वो व्यक्ति दबता नहीं था, लचता नहीं था। पर उसके बारे में ये सुना जाता है कि स्वामी भीष्म जी को देख करके वो व्यक्ति वृद्धा अवस्था में भी अगर पहुंच गया तो तब भी उनको दंडवत प्रणाम करता था और बोलता नहीं था स्वामी जी के सामने, इतना सम्मान। तो ऐसी ऐसी हस्तियों का नाम इस आर्य समाज घरोंडा के साथ में जुड़ा रहा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात ये रही कि वर्तमान समय में भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने उस सम्मान को, उस कार्य शैली को बरकरार रखा है। आप किसी भी गली से गुजर जाइएगा तो कोई भी व्यक्ति आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैं आर्य समाज को नहीं जानता या आर्य समाज की गतिविधियों को नहीं जानता। मेरा प्रचार का क्षेत्र है, पंडित जी अच्छी तरह जानते हैं, शास्त्री जी। कई जगह जब प्रचार करने जाते हैं, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, भीड़ तो 40-40 हजार की हो जाती है वहाँ पर उस भीड़ के अंदर जब मैं ऋषि दयानंद का नाम, आर्य समाज का नाम लेती हूँ तो लोग कहते हैं जी आर्य समाज भी कोई नया संगठन बना है क्या, अभी कोई राजनीतिक संगठन है? तो आप विचार करो, चिंतन करो, लोग ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसे ऐसे स्थान भी है कि जहाँ पर 40 हजार की भीड़ हो गई, पर वो 40 हजार की भीड़ किस कारण से हुई, किस सिद्धांत के ऊपर वो चल कर के आई, वो नहीं जानते। पर ये मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि आर्य समाज की बड़ी से बड़ी गली में आप निकल जाइएगा, छोटी से छोटी गली में आप निकल जाइएगा, 5 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक आप पूछ लीजिएगा, वो आर्य समाज को भी जानता है, वो महर्षि दयानंद को भी जानता है, वो आर्य समाज की गतिविधियों को भी जानता है। और इतना सम्मान मैं बताना चाहती हूँ माता जी को कि लॉकडाउन में जब मोदी जी ने पूरा देश घर के अंदर घुसा दिया था, घर से कोई बाहर मत निकलना, है ना, सब अपने घर के अंदर रहना, पुलिस की जीप आती थी, सायरन बजता था, शटर के शटर जो है वो तुरंत बंद हो जाते थे। पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रधान जी को, मंत्री जी को। उस समय भी घरोंडा की सड़कों पे और कुछ नजर आया हो या ना आया हो, पर चलता फिरता साइकिल पर हवन कुंड वाला आर्य समाज घरोंडा के लोगों को उस समय भी नजर आया। ये सक्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो नहीं सकता। और पता नहीं उस कार्य को बाद में कितने लोगों ने कॉपी किया है। तो अच्छी प्रेरणाएं जब कहीं से जुड़ती हैं तो निश्चित वो आगे चलती हैं। तो मैं तो बहुत धन्यवाद अपने पदाधिकारियों को देना चाहती हूँ जो इतनी शिद्दत के साथ में, बिल्कुल अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह। मैं कई बार मंचों पर कहा करती हूँ, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे लोग वो थे जिन्होंने अपने घरों को बेच करके आर्य समाज को बनाया। पर मैं कहना चाहती हूँ कुछ ऐसे दूषित प्रवृत्ति के लोग भी इस समाज के अंदर आए जिन्होंने आर्य समाज को बेच करके अपने घरों को बनाया, अपनी संपत्ति को बनाया। पर मैं गर्व के साथ ये बात कहना चाहूँगी, हमारे जितने पदाधिकारी आर्य समाज घरोंडा के साथ जुड़े हुए हैं, ना तो पद का झगड़ा है, ना धन का झगड़ा है। अगर झगड़ा है तो केवल और केवल इस बात का झगड़ा है कि तुमसे ज़्यादा कार्य मैं करूँगा और वो कहते तुमसे ज़्यादा कार्य मैं करूँगा। ऐसे झगड़े अगर होने लगे तो स्वर्णिम युग आर्य समाज का लौट करके आ जाए। मैं अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। आइए सभी मिलकर के कुछ सामूहिक पंक्तियां मेरे साथ बोलेंगे।
सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं मारियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ऐसा लग रहा है आज अपने हाथों को सब घर छोड़ कर के आ गए। और हमारे भ्राता जी दिलबाग जी ने तो प्रयास किया भी था तालियां बजाने का, पर इन्होंने देखा कि जब इधर वाला ही मोहल्ला शांत बैठा हुआ है तो हम क्यों बजाएं, जबकि शुरुआत इधर से होनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि माताओं की जो रुचि होती है वो भजन आदि में ज़्यादा होती है ना। तो सबके सब दोनों हाथों को खोल दीजिए ऊपर की तरफ, एक साथ तालियां बजनी चाहिए सबकी। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं मारियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचारी के उस तपधारी के, अरे ब्रह्मचारी के उस तपधारी के क्या थी अलग निशानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं मारियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, कि सारे जग से था न्यारा माँ की आँखों का तारा, सारे जग से था न्यारा माँ की आँखों का तारा। जियारा फैला जिससे मैं कहूँ किस किस से कि उसकी क्या थी निगहबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की। उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार, उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार। मुसीबत आती पग पग पर ऋषि ने नहीं मानी थी हार, मुसीबत आती पग पग पर ऋषि ने नहीं मानी थी हार। निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर वो बन गया अलग जगानिया। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की।
पहुंचा काशी की नगरी, थी फोड़ी पाखंड की गगरी। जब पहुंचा काशी की नगरी, जहां पर पाप थे होते भुलाए वेदों की डगरी। जहां पर पाप थे होते भुलाए वेदों की डगरी। रे दिलाए याद ऋषि ने फरियाद सीने, दिलाई याद ऋषि ने फरियाद सीने। करो वे दो की कदरदानिया, सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं। अरियो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की। ऋषि ने मेटा था अंधकार किया था, सत्य का प्रचार। ऋषि ने मेटा था अंधकार किया था, सत्य का प्रचार। न अंजलि होती घरोंडा में, ऋषि जो करते न उद्धार। न अंजलि होती घरोंडा में, ऋषि जो करते न उद्धार। जरा तुम हाथ खोल दो, सब मिल के बोल दो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ, जरा तुम हाथ खोल दो, सब मिल के बोल दो। बोलो जी जरा हाथ खोल दो, सब मिल के बोल दो। न होगी इसमें कोई हानियां, सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं। अरियो ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचारी के उस तपधारी